पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हिंसा और भी ज्यादा तेज हो गई है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग हिस्सों में भड़की हिंसा में 3 और लोगों की जान जा चुकी है। न्यू टाउन से लेकर बीरभूम तक राजनीतिक रंजिश की आग में भाजपा और टीएमसी दोनों ही दलों के कार्यकर्ता अपनी जान गंवा रहे हैं, अपने आप को चोटिल कर रहे हैं। तो अब तक कहां कहां क्या घटना हुई, कितने लोगों की मौत हुई है, कहां कहां लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अब राजनीति में क्या बयानबाजी तेज हुई है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे अपने इस वीडियो के जरिए कि आखिरकार बंगाल का माहौल क्या है, नतीजे आने के बाद से स्थिति कैसी बनी है। दरअसल बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा में मंगलवार को भाजपा की 2 और तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की अलग अलग घटनाओं में मौत हो गई है। न्यू टाउन इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों द्वारा पिटाई किए जाने के बाद मौत की घटना सामने आती है, जिसके बाद से बंगाल का माहौल और भी ज्यादा गर्मा जाता है। बताया गया कि भाजपा के विजय जुलूस के दौरान बहस के बाद उस पर हमला किया गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस घटना के बाद भाजपा समर्थकों ने इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों को घेर लिया और वहां पे सड़क जाम भी किया। हालात काबू करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ली और वहां पे बंगाल का पूरा माहौल बिगड़ गया। वहीं अगर हम इसके आगे की बात करें तो बीरभूम जिले के नानूर में भी टीएमसी कार्यकर्ता अभीर शेख की कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार संतोषपुर गांव में विवाद के दौरान उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया और उसी हमले के कारण उसकी मौत हो गई। इसके अलावा उसी दौरान एक और अन्य व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल का माहौल है वो साफ बताता है कि टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता रुक नहीं रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने के आने के बाद से ये हिंसा कोई मंगलवार की नहीं है, बल्कि ये हिंसा रविवार से ही जारी है और जस की तस बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अलग अलग जगहों पे ऐसी तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है और जिसकी वजह से सियासी गर्मा गर्मी भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने इनमें से बहुत लोगों को अपना कार्यकर्ता बताया है, जो कि बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं टीएमसी ने इस पूरी हिंसा में दावा किया है कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उनके साथ झड़प की जा रही है। एक व्यक्ति को इसमें इंडियन सेक्युलर फ्रंट का कार्यकर्ता भी बताया गया और इसी बीच राज्य के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें जो हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गई और बीते मंगलवार रात को भी ऐसी ही कुछ घटना हुई। इसके अलावा अगर हम और हिस्सों में पहुंचे तो जलपाईगुड़ी और दक्षिण दिनाजपुर में जिले में भी बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर हिंसा और आगजनी के आरोप लगाए हैं। लेकिन टीएमसी का ये कहना है कि बीजेपी ने भी कई लोगों पर हमले किए हैं और इसका गलत प्रचार कर रही है। यहाँ पे इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कहना है कि हिंसा की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि राज्य में नतीजे आने के बाद जो घटनाएं हैं, जो हिंसा है, वो कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इसको बढ़ा चढ़ा के बता रही है वो साफ तौर पे आग में घी डालने का काम कर रही है। और हिंसा उन इलाकों में ज्यादा हो रही है जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा मजबूत है, यानी कि इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की जा रही है, ऐसा ममता बनर्जी और टीएमसी का कहना है। वहीं टीएमसी के नानूर से निर्वाचित विधायक विधान मांझी ने भी आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, जबकि भाजपा नेता श्यामापद मंडल ने आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका ये कहना है कि टीएमसी सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा हावड़ा के उदय नारायणपुर में भी यादव पर नामक एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता की मौत की घटना सामने आई है। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि जय श्री राम के नारे लगाने और गुलाल खेलने के कारण उस पर हमला किया गया और उसको बेरहमी से वहां पे पीटा गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई। तो ये सिर्फ कुछ इलाकों की कहानी है। इसके अलावा राज्य में कई और हिस्से भी हैं जहां पे तोड़फोड़ और हिंसा की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। टालीगंज के विजयगढ़ नेचादी नगर इलाके में पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के चुनाव कार्यालय में भीड़ ने तोड़फोड़ की। कस्बा के रूबी क्रॉसिंग पर टीएमसी पार्षद के दफ्तर में भी हमला किया गया। वहीं हावड़ा, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में पार्टी कार्यालयों में भी आगजनी और हमले की खबरें जो है वो सामने आई हैं। हालांकि किसी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किया जा रहा है। तो आखिर मुर्शिदाबाद के क्या हालात है, आखिर ये पूरी कहानी क्या है? तो इससे पहले मैं बता दूं कि चुनाव के बाद नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली स्थित बामनघेरी इलाके में बुधवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों में नाजाट थाने के ऑफिसर इंचार्ज, एक कांस्टेबल और एक महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के 2 जवान भी शामिल थे। सभी को पहले ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया और फिर बाद में उनको कोलकाता रेफर कर दिया गया, जहां पे उनका इलाज जारी है।
वहीं मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद के जियानगंज में एक घटना सामने आई है, जहां लेनिन की दशकों पुरानी प्रतिमा को तोड़ दिया गया। महुआ मोइत्रा ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को गिराया है और उसकी जगह दूसरी प्रतिमा लगाने की योजना बनाई है और ये सब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का यह दावा है कि इस तोड़फोड़ में बीजेपी समर्थक का हाथ है। वो लगातार बंगाल के कई हिस्सों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ये साफ कहना है कि इस पूरी घटना में उनके कार्यकर्ताओं का या समर्थकों का कोई भी हाथ नहीं है, उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी। पार्टी का यह दावा है कि चुनाव के बाद के जश्न के दौरान वहां अलग अलग समूहों के लोग मौजूद थे और हो सकता है कि किसी अज्ञात शख्स ने यह हरकत किया हो। कांग्रेस ने नदिया में टीएमसी कार्यालय पर कब्जा कर लिया और ये घटना जो है अब बंगाल में एक चर्चा का विषय बन गई है। ये घटना नदिया जिले के करीमपुर 2 ब्लॉक की नतीडंगा ग्राम पंचायत में हुई। कांग्रेस का ये कहना है कि ये दफ्तर पहले उसी का था और टीएमसी ने इस पर कब्जा कर लिया था। वहीं जो मंगलवार रात को हुआ उस बीच में सिर्फ इतना नहीं है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं ये डराने वाली है, क्योंकि मंगलवार रात को मध्य कोलकाता में उस वक्त तनाव और ज्यादा फैल गया जब बुलडोजरों के साथ आए लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर ऐतिहासिक हॉग मार्केट इलाके के पास टीएमसी के एक दफ्तर को निशाना बना लिया। इस घटना से दुकानदारों में दहशत फैल गई है और उन्हें अपनी दुकानें अचानक से बंद करनी पड़ी और दुकानें बंद करके वहां से लोग तुरंत भाग गए। यहां तक कि टीएमसी कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी पर मिडनाइट में कोलकाता में हिंसा भड़कने का आरोप लगाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने न्यू मार्केट इलाके के पास दुकानों और एक पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की है। और इस पूरी घटनाओं की जो अब तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई। सोशल मीडिया पर जारी एक कड़े बयान में टीएमसी ने भी दावा कर दिया कि बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। टीएमसी ने इस घटना को खुली गुंडागर्दी और अराजकता करार दिया है। पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि इस हिंसा में स्थानीय कारोबारियों और टीएमसी के दफ्तर को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में दहशत फैल गई है, वो डरे हुए हैं। टीएमसी ने आगे यहां तक भी आरोप लगा दिया है कि बीजेपी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई ऐसी हरकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन नेताओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शामिल हैं। अब बढ़ते तनाव और चेतावनी देते हुए टीएमसी ने साफ कर दिया है कि यह घटना एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसे पार्टी ने बुलडोजर की राजनीति का नाम तक दे दिया है। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर सुनियोजित हिंसा का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि टीएमसी अब चुनाव हार चुकी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये सब उनकी अंदरूनी गुटों की लड़ाई है, जिसका नतीजा इस वक्त हम हिंसा के रूप में बंगाल में देख रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने हालांकि घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट की तलब की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा जताया है। इसके अलावा भाजपा पार्टी ने बीते 3 दिनों के दौरान राज्य में जितनी भी हिंसा हुई है, जहां जहां हिंसा हुई है, उनकी एक सूची तैयार करने को कहा है, जिसमें हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं ऑलरेडी सामने आई हैं, जिनका दावा किया जा रहा है। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए इसकी जांच अभी भी जारी है। पार्टी का यह दावा है कि उसके कई लोगों की इस दौरान हत्या हुई और अब बंगाल में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण बनता है। क्यों? क्योंकि टीएमसी समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि वो शायद वो हारे ही नहीं है, उनके साथ गलत किया जा रहा है। तो ऐसे में ये घटनाएं क्या रूप लेंगी, कैसे रुकेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि अगर मुख्यमंत्री इस तरीके से बयान देती हैं कि वो इस्तीफा ही नहीं देंगी, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो हारी नहीं है, तो ऐसे में उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता क्या पता इस कारणों की वजह से भी ये जो पूरी घटनाएं हो रही हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। तो आखिर अब बंगाल में स्थिति किस तरीके से बदलती है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या कार्रवाई करती है, क्या वो इस्तीफा देंगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और अगर वो नहीं देती है तो किस तरीके से भाजपा, जिसकी नई सरकार बनी है, वो इसमें काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे बंगाल में जो अपडेट्स आएंगी, जो खबरें आएंगी, वो हम आपके तक साझा करते रहेंगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।